हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल एंड आई होप आप सब अपनी पढ़ाई मस्त ज़ोर शोर से कर रहे होगे और इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाले हो। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस, अबाउट मी ऑल्सो एंड अबाउट यू ऑल ऑल्सो। ओके, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट वाई आई चूज़ CMA कोर्स ओवर CS। मैंने क्यों CMA कोर्स को चूज़ किया एंड CS को छोड़ दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो इफ़ आई टॉक अबाउट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जो CS का कोर्स का अगर मैं आपकी इतिहास बताऊँ, मेरे जीवन का इतिहास रिलेटिंग टू दैट CS कोर्स, तो ये जो कोर्स है ना, मेरे को मेरे ट्यूशन वाले टीचर जो हैं वो सजेस्ट किए थे। बिकॉज इफ़ आई टेल यू ऑनेस्टली, मेरे पूरे फैमिली में एंड एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि ऐसा क्या कहते हैं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल में वो कम्प्लीटली वो हो, मतलब इन्वॉल्व हो, या फिर जिसके बारे में वैसे मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग देयर ओन बिजनेसेस। मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली रिलेटिव्स जो भी बोलो, तो सब लोग जो है ना मोस्टली बिजनेस में ही इन्वॉल्व हैं और पढ़ाई का भी है। तो मतलब बहुत कॉमन सा, जैसे कि CA के बारे में फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल नो, बट ऐसे CS और CMA के बारे में मेरे पापा को बस पता था और मेरे फैमिली में और किसी को नहीं पता। नहीं, नॉट इवन माई ब्रदर्स नो अबाउट दैट। मतलब मेरे जो बड़े बड़े भैया लोग हैं वो लोग को भी नहीं पता था। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो प्रोफेशन यूजुअली सबको पता होता है, ये IAS IPS ये चीज़ें पता थी, बट ये ऐसा प्रोफेशनल कोर्स होता है करके ये चीज़ें नहीं पता थी, तो मुझे भी नहीं पता थी। तो जब हमारा 12 का एग्ज़ाम हो गया, फिर हम लोग को हमारे जो ट्यूशन वाले सर थे वो सबको बुलाए थे फॉर गाइडिंग देम फॉर देयर फ्यूचर। तो फिर उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था, स्पेशली बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द वेरी गुड स्टूडेंट एंड वन ऑफ हिज फेवरेट स्टूडेंट। तो सर ने मुझसे कहा था कि यू शुड परस्यू फॉर CS कोर्स। और मेरे को तो पता भी नहीं कि यार ये CS होता है क्या है नहीं है करके। तो उन्होंने उस समय जो एक बात कही थी, जो कि एक्चुअली अ बिग मिथ, कि CA कोर्स तो सब करते हैं, आप CS करो, ऐसा एक चीज़ उन्होंने कहा था। मैं उनकी बात बता रही हूँ, अपनी बात कोई नहीं बोलती। उसके बाद से ही सेड कि CA में काफ़ी लोगों के अटैम्प्ट्स लग जाते हैं, CA क्लियर करना मुश्किल है, बट CS हो ही जाता है। मतलब इफ़ यू आर इनरोल, अगर आप कर लो इनरोल, तो मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स में CS बनना एकदम फिक्स्ड है, आप बन ही जाओगे, ऐसा उन्होंने कहा था। आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ ऐसा ही करते हैं। उसके बाद पैसे की बात करें तो देयर इज़ ह्यूज पैसा इन दिस CS कोर्स। उसके बाद से मतलब बस आप एक बार बन जाओ फिर तो स्काई इज़ द लिमिट। ये सारी बातें मुझे सर ने बताई थी, तो मुझे पता नहीं था। मेरे पापा को भी उतना आइडिया नहीं था, बट ही नो कि एक CS कोर्स होता है, क्योंकि वो भी शायद अपने टाइम पे बस एक फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिए थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया था ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स एंड ऑल। मतलब फाउंडेशन एग्ज़ाम दिया था, हुआ नहीं था, फिर वो मतलब बस एक अटेम्प्ट दिए थे कि एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर राइट नाउ। तो ऐसा करके बस उनको पता था कि CS कोर्स है, बट इतना कुछ उनको ये भी नहीं आइडिया था। तो हुआ यूँ, तो मैंने उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होके, ख़ास करके जो उन्होंने पैसे की बात करी थी और एकदम बन ही जाओगे आप ऐसा करके, तो मेरे को पर्सनली उसमें अगर हम देखें तो उस टाइम पे कुछ इंटरेस्ट वाला कोई चीज़ था नहीं। और हम लोग इंटरेस्ट अपना देखते भी नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। हम क्या देखते हैं कि अच्छा इसमें बढ़िया पैसा है, इसमें बढ़िया ज़िंदगी है, बस ये कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने भी करा था। तो आई एनरोल्ड फॉर CS कोर्स, मैंने कर लिया। और उस टाइम पे स्टार्टिंग में थोड़ा तो रहता है, ऐसा थोड़ी कि मैंने एकदम नालायक बच्चों में भी नहीं, मतलब नालायक जैसे नहीं थी कि मैंने पढ़ाई नहीं करी। फाउंडेशन के टाइम पे निकल गया बढ़िया से फाउंडेशन। हमारा MCQ नहीं था भाई, नहीं MCQ ही तो था, हाँ MCQ था पूरा फुल। तो हमारा MCQ था, बट वो निकल गया बढ़िया से। 72 और 73% आए थे मेरे, अप्रॉक्स नहीं 73 आए थे आई थिंक। तो फिर ये तो बढ़िया से निकल गया। और मेरा मोटिवेशन लेवल जो था ना भाई साहब, एकदम हाई, क्योंकि एकदम हमारा फाउंडेशन में 4 पेपर था, चारों MCQ था। बट हमने मतलब बुक वगैरह मैंने बहुत बारी रीडिंग करी थी, तो इसकी वजह से वो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था मेरा, क्योंकि हम लोग का कोविड की वजह से 6 महीने के लिए वो एक्सटेंड भी हो गया था हमारा एग्ज़ाम। तो मैंने उसमें बहुत जम के पढ़ाई करी थी एकदम फुल। कोविड में मैंने एकदम सोशल मीडिया से सब हटा दिया था, सब अनइंस्टॉल कर दिया था और एकदम मस्त पढ़े जा रही थी। तो उसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट भी मिला। और फिर जब आई वॉज इन एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जो सिलेबस का समंदर है ना, हमारा पुराना ओल्ड वाले सिलेबस में था, बाप रे बाप, क्लासेस ही ख़त्म नहीं हो रहे। एक टर्म मेरा एक्सटेंड हो गया क्योंकि मेरे क्लासेस ही ख़त्म नहीं हुए। फिर दूसरा टर्म में मैंने एग्ज़ाम दिया बहुत हिम्मत करके, बिना पढ़े लिखे वैसे ही जैसे तैसे। मतलब जो बैंड बजी थी ना ज़िंदगी की, और जो सिलेबस था, मेरे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा थ्योरी ये करके, और मेरे को इंटरेस्ट आए कहाँ से? मैंने अपना इंटरेस्ट देख के थोड़ी चूज़ किया था, मैंने तो पैसे देख करके मैं कोर्स में गई थी कि मेरे को बढ़िया पैसा मिलने वाला है, मेरा फ्यूचर मस्त सेट होने वाला है, लोगों मतलब कंपनी में एक बहुत अच्छा रिकॉग्निशन है कि हाँ ये कंपनी सेक्रेटरी है करके।
तो ये सब चीज़ें मैंने देखी थी। मैंने अपना इंटरेस्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको मैं भूल ही गई थी। मेरे लिए इंटरेस्ट था कि हाँ बढ़िया पैसा मिल रहा है, अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है, अच्छी डिग्निटी एंड आइडेंटिटी बन रही है आपकी, बस और क्या चाहिए लाइफ में, मस्त। एंड रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू कि मेरा एक ग्रुप भी नहीं निकला, मैंने बहुत अटैम्प्ट दिए। और कहीं ना वो जो सिलेबस है ना, वो एग्ज़ाम मेरे लिए ना एक पहाड़ बन गया था। मतलब वो जब एग्ज़ाम आता था मेरे को लगता था कि हम ना दे एग्ज़ाम, ना दे कुछ भी करके, मतलब मैं उससे बस भागना चाहती थी कैसे भी करके। मेरे से मतलब ऐसा रहता कि एग्ज़ाम नहीं आ रहा, एक पहाड़ आ रहा है मेरे सर के ऊपर, और बुक देख के मेरे को पढ़ने का ही इच्छा नहीं करता था कि मैं इसको पढ़ूँ। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि दूसरों को जितना भी दोष कर लो, गलती तो मोस्टली हमारी खुद की होती ही है, जो कि मैंने हमेशा कहा है। तो ये चीज़ मेरे संग भी था। तो हम उसको नहीं देना चाहते थे, हम उसको करना ही नहीं चाह रहे थे, ऐसा मतलब ज़बरदस्ती उसको झेल रहे थे, ऐसा करके चल रहा था, चलते गया काफ़ी टाइम। फिर भी मैंने थोड़ी मोड़ी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से नहीं निकला, वरना ज़रूर निकल जाता। फिर मेरी बहन, उसको मैंने बिल्कुल मना कर दिया, CS भूल से भी मत करना यार, तुम मत करना CS। एंड उसने खुद ने देखा था ऐसा बुरा एग्जाम्पल कि उसको मन नहीं किया होगा करने के लिए। लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। CS इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कोर्स, बट अगर आपको इंटरेस्ट हो और तभी आप चूज़ करें। कोई भी कोर्स आप अगर करना चाहें, अगर आपका इंटरेस्ट हो तभी चूज़ करें, अदरवाइज़ फिर वो हो नहीं पाता, जैसे मेरे संग हुआ था। तो ये चीज़ हुई। तो उसने CMA लिया, उसको CMA में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया करके वो अपने 1-2 दोस्तों से देखी थी, और मैंने भी कहा कि हाँ CMA इज़ अ गुड कोर्स, यू कैन गो फॉर इट। फिर जब उसके बुक्स वगैरह हमने बस सुना था, मुझे CMA के बारे में कुछ पता था नहीं ऐसे। जब उसके बुक्स आए, फिर मैंने उसके बुक्स को थोड़ा सा देखा, तो मेरे को एक अंदर से इंटरेस्ट आने लगा कि अरे यार ये तो कितना मज़ेदार है, ये कितना अच्छा लग रहा है पढ़ के, मेरा बुक देखो। मेरे को मतलब मेरे पास बहुत सी बुराइयाँ थी अपने कोर्स को करने के लिए, और दूसरे सबको अच्छे लगते हैं। तो बट मैंने उसका बुक देखा था, और मेरे को वो जो सब चैप्टर्स वगैरह पढ़ के वो सब देख के मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। मेरे को मन करता था कि हम इसको पढ़ें, हम इसके बारे में, शायद कुछ नया था मेरे लिए इसके वजह से, या फिर जो एक चीज़ कर के मेरे दिमाग में इतना उसके लिए बैगेज था, उसकी वजह से, रीज़न आई डोंट नो, बट मेरे को एक्चुअली में इंटरेस्ट आया दिल से। और मैंने फिर सोचा इस टर्म में, लास्ट टर्म एग्ज़ाम के पहले ही मतलब मैंने श्योर कर लिया था कि मेरे को CMA कोर्स ही करना है, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ये बिना सोचे कि इसका फ्यूचर क्या है, जबकि CMA का भी बहुत अच्छा फ्यूचर है, ऑफ कोर्स यू ऑल नो। तो मैंने कहा कि भाई ये सही है, ये मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, ये मेरे से हो जाएगा। एंड एक्चुअली इट हैपेंड व्हेन आई जॉइन द, और इसके लिए मेरे फैमिली को बिल्कुल भी उन लोग एक्सेप्ट नहीं किए कि मेरे को ये करना है, मतलब दे वर नॉट रेडी कि तुम ये छोड़ के अभी ये करो ऐसा करके। बट ठीक है, मैंने मना लिया, बहुत बोल के, रिक्वेस्ट करके, ये सब करके उन लोगों को संतावना और ये क्या कहते हैं उसको, श्योरिटी दे के कि अरे हम कर लेंगे एकदम, अब मेरा भरोसा करो, इस बार मेरे को कर ही लेना है, ऐसा करके। तो फिर हम कर लिए, और अभी जब हम कर रहे हैं तो देखिए एक्चुअली इट इज़ गोइंग वेल। भगवान की मेहरबानी है, तो भगवान करे ऐसा चलता रहे। तो ऐसा चल रहा है सर, ये चल रहा है सही से, बिकॉज I am giving my best shot and I am studying what I actually love, where I am actually interested in। तो ये वाली चीज़ है। तो आप उस चीज़ में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड रहो वो करो। जैसे मेरा भाई है, वो अभी क्लास 10 में है, तो वो मेरे से क्या पूछता है, दीदी कौन सा प्रूफ हम क्या करेंगे बताइए, तो किस में बहुत पैसा है आप हमको वो बताइए, बस वो वाली चीज़ बताइए जिसमें बहुत पैसे मिल रहे हो। तो मैंने उसको एक बात कही कि ये मत देखो तुमको किस में कितने पैसे मिल रहे हैं, किस में कैसी ज़िंदगी मिल रही है, तुम ये देखो कि तुमको इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि अगर तुम वो चीज़ करोगे जिसमें आपको एक्चुअली इंटरेस्ट है, तो आप उसमें भी बहुत बढ़िया कर जाओगे, बहुत नाम कमा लोगे। बट आप कोई बहुत ही एकदम बड़ा सा कोर्स देख करके जाओ कि हाँ ये करेंगे, इसमें ये चीज़ मिलने वाली है, बट आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो आप वो कर ही नहीं पाओगे ना। या फिर अगर आप बन भी गए तो आपको मोटिवेशन मिलेगा उस काम को करने के लिए जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। कोर्स तो आप चलो जैसे तैसे पढ़ के मर के निकाल लिए मेहनत कर करके, लेकिन वो चीज़ आपको लाइफ टाइम पूरा जो सर्व करने वाली है, जिससे आपको, जिसके ऊपर अपना पूरा लाइफ जिस पर डिपेंडेंट रहने वाले हो, तो वो चीज़ आपको फिर वो नहीं मिलेगी ना। तो मैंने उसको कहा कि तुम देखो तुमको इंटरेस्ट किस में है, और ये चीज़ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कहा था, व्हाट आई हैड फेस्ड ड्यूरिंग माई बोथ द कोर्सेज। तो उसको भी मैंने ये अभी सजेस्ट किया। स्टिल ही कुड नॉट मतलब क्या कहते हैं उसको, स्टिल ही कुड नॉट आइडेंटिफाई, ही कुड नॉट डिसाइड कि उसको एक्चुअली करना क्या है। बट दिस इज़ व्हाट आई ऑल्सो वांट टू से। इसके बारे में थोड़ा सा और मेरे को नॉलेज है, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। तो ये चीज़ है कि अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, आप वो पता करो और वो चीज़ करो। सिलेबस वगैरह देखो, किस में आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है वो पढ़ो, रादर दैन कि अच्छा इसमें बढ़िया पैसा मिलने वाला है ये कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग के संग ऐसा ही होता है, मेरे संग और मेरे कुछ दोस्तों के संग तो ऐसा ही हुआ। एंड अनफॉर्चुनेटली हम में से किसी का नहीं निकला। दे आर ऑल्सो परसुइंग फॉर समथिंग एल्स, ना कि CMA, बट कुछ तो भी कर रहे हैं वो, और हम इसमें इनरोल कर लिए।
सो दिस वॉज द रीज़न वाई आई चूज़ CMA, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था, एकदम मेरे दिल से ऐसे आवाज़ निकल रही थी कि यार तू कर ले CMA कर ले। तो मैंने कर लिया। मेरे को CA के लिए भी इंटरेस्ट आया था, मतलब इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट नहीं पढ़ने का नहीं, वही वाला सुन के कि एकदम CA का क्या चलता है ना अभी, एकदम क्रेज़ चल रहा है, जिसको देखो CA नाम, किसी को बोलो CA तुरंत समझ जाएंगे अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन किसी को बोलते CS कर रहे हैं तो कंपनी सेक्रेटरी तो भूल ही जाओ, कोई समझे। सबसे पहला कंप्यूटर साइंस ऐसे करके, या फिर होता है क्या है CMA इज़ ऑल्सो गोइंग इन द सेम वे। किसी को अगर हम बताते हैं तो दे आर लाइक CMA क्या है CMA। तो मतलब भाई रिस्पेक्ट है ना हम लोग, ये हमारा कोर्स है, हमारी ज़िंदगी है, हमारी सब कुछ है। तो ये वाली चीज़ है। तो आप उस चीज़ को चूज़ करो जिसमें आप इंटरेस्ट हो, थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा पता करो। हमने उतना ध्यान नहीं दिया था और हमने जो हमें मिला हमने कर लिया, तो आप वो चीज़ मत करो। उस टाइम हमारे पास फ़ोन भी तो नहीं हुआ करते थे उतना कि हमें फ़ोन मिला हमारा 12th क्लास का एग्ज़ाम देने के बाद, कॉलेज में एडमिशन हुआ तब पापा ने फ़ोन खरीद के दिया। लेकिन अभी तो सबके पास फ़ोन है, तो आप लोग उसको यूटिलाइज़ करो। और हमारे घर में भी स्मार्टफोन सिर्फ एक पापा के पास था, और पापा मेरे हमेशा बाहर रहते थे, तो यू हार्डली गेट टाइम टू यूज़ इन फ़ोन ऐसा करके, तो मतलब रेयरली मिलता। तो जैसे कि मैंने, जब हमको वो वीडियो के बारे में पता चला था तो हम पापा का फ़ोन में लेके घुसे रहते थे, और उसके लिए मेरे को भयंकर डांट भी पड़ा था। तो ये वाली चीज़ है। तो आप अभी तो आपके पास सब कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो पता करो, रिसर्च करो, उसके बाद ही चूज़ करो। बाद में रिग्रेट वाली चीज़ें ना रखो, क्योंकि ये मत देखो कि बस ये कोर्स निकल जाएगा, चलो आप पास भी कर जाओगे, बट फिर फ्यूचर पूरा उस पर ही करना है ना, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, तो इसीलिए उसको चूज़ करो। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल, एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। एनीवेज, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। और भी कुछ चीज़ें थी, जितना मैंने कवर कर सका था मैंने कर लिया है। तो आई होप आपको ये यूज़फुल लगा हो और वर्थ वॉचिंग हो ये। सो विद दिस नोट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू गिव योर बेस्ट शॉट एंड डू ओनली वॉट यू लव। बाय।